प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं आज खुदा की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने यह खूबसूरत मुझे मौका अता किया है कि इस वीडियो के वसीले से मैं बाइबल की बाबरकत बातें आप तक पहुंचा सकूं। अजीजों, बाइबल के अंदर याद रखना, ऑलरेडी हम एक स्टडी का हिस्सा हमने शुरू किया हुआ है जिसका उन्वान बाइबल के नजीर। इसके याद रखना 3 पार्ट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज इसी टॉपिक का चौथा हिस्सा है। और याद रखना 3 पार्ट्स के अंदर बाइबल के 2 नजीरों पर हमने बात की है। तो बाइबल के नजीर जब ये चौथा पार्ट है तो इसके अंदर याद रखना हम बाइबल के तीसरे नजीर पर बात करेंगे। और मैं शुरू में ही आपको बताना चाहता हूं अजीजों, बाइबल का जो तीसरा नजीर है उसके बारे में स्टडी काफी लेंथी है, तो उसके मुतल्लिक मटेरियल काफी सारा है। तो मैंने बजाय इसके कि एक ही हिस्से को बहुत ज्यादा लंबा बना दूं, मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया है तो आपको समझ आए कि बाइबल के तीसरे नजीर का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। आपको याद रखना अजीजों, ये बात अभी शुरू में ये समझनी है कि बाइबल का जो तीसरा नजीर है और उस पर जब हम बात करने जा रहे हैं तो उसके मुतालिक स्टडी काफी लेंथी है, 2 हिस्सों में उसे मैंने तकसीम किया है। तो आइए अजीजों, मैं बाइबल के नजीर के चौथे पार्ट के लिए आपको मरकजी वर्स देता हूं। लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 5वीं वर्स में लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में इबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और 6ठी आयत कहती है, और वो दोनों खुदा के गजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। इसके बाद 7 आयत कहती है, और उनके औलाद न थी क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। अब अजीजों, बाइबल के तीसरे नजीर पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर इबिया के फरीक में से हमें जकरिया नाम एक शख्स और फिर उसकी बीवी अलिशबा के बारे में पढ़ने को मिलता है। और बाइबल कहती है ये दोनों ज़ईफ हो चुके थे और बुढ़ापे तक लिखा है वो बेऐब खुदा के साथ चलते थे। और यहां हमें समझ होनी चाहिए इस बात के लिए कि बगैर अपनी गवाही के, बगैर अपनी औलाद के वो खुदा के साथ बेऐबी के साथ चल रहे हैं। और अजीजों, बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों उम्र रसीदा और बे औलाद हैं। और मैं आपको आगाज में ही बताना चाहता हूं कि बाइबल के तीनों नजीर जो हैं उनकी जो माएं थी, जो उनकी मदर्स थी, बाइबल के मुताबिक वो तीनों की तीनों भांज थी। आप सैमसन जो बाइबल का पहला नजीर है उसके बारे में पढ़ते हो, मनोहा लिखा है, वो भी बाइबल कहती बे औलाद थे, मनोहा की वाइफ भांज थी। और उसके बाद जब आप बाइबल में दूसरे नजीर का जिक्र पढ़ते हो जिसे अजीजो सैमुएल कहा जाता है, तो सैमुएल की मां हन्ना वो भी भांज थी। अब बाइबल का जो तीसरा नजीर है, इससे पहले कि मैं उसके नाम का जिक्र करूं, मैं शुरू में आपको यह बताना चाहता हूं कि उसकी मां भी भांज थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि उसकी मां का नाम अलिशबा और बाप का नाम जकरिया था। अब यूं समझ आती है कि बाइबल की 3 भांज औरतों ने इज़राइल को 3 नजीर दिए और खुदा का ये मास्टर प्लान हमें इन 3 भांज औरतों के लिए दिखाई देता है कि खुदा ने उनके भांजपन को इस्तेमाल किया इज़राइल को 3 नजीर देने के लिए। अजीजों, भांजपन को अक्सर औकात खुदा के मास्टर प्लान में दाखिल होने का जरिया माना जाता है। और यहां हम ये पढ़ते हैं
लूका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है और फिर 14वीं में इन 2 आयत को आइए पढ़ते हैं। लिखा है, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब यहां समझ आती है कि बाइबल का जो तीसरा नजीर है उसका नाम यूहन्ना है। अजीजों 14वीं आयत में लिखा है, और तुझे खुशी व खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। और 15वीं आयत कहती है, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर नंबर 1 में बुजुर्ग होगा और नंबर 2 में, और हरगिज ना मैं ना कोई शराब पिएगा, और नंबर 3 में है, और अपनी मां के पेट ही से रूह कुदस से भर जाएगा। अब अजीजों, ये आयात यूहन्ना की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं कि नंबर 1 में वो इज़राइल के बीच में नहायत बुजुर्ग होगा, और जब ये कहा जाता है कि वो ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा, तो इससे अजीजों उसकी नजारत मुराद है, उसका नजीर होना मकसूद है। अब यहां पर अजीजों जब 17वीं आयत को पढ़ते तो वहां लिखा है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावन के लिए एक मुस्तहिद कौम तैयार करे। अब अजीजों यहां उसकी विलादत के बारे में और उसकी नजारत के बारे में और फिर उसकी खिदमत के बारे में जिक्र है। उसकी विलादत के बारे में कि वो बुजुर्ग होगा, लोग उसके बारे में खुशी करेंगे, उसकी विलादत पर, उसकी पैदाइश पर लोग खुश होंगे। वो मैं नहीं पिएगा मतलब कि वो नजीर होगा, और बचपन ही से वो खुदा की सेवा करेगा। और साफ लिखा है कि वो एलिया की रूह में, मतलब कि खुदा एलिया की रूह में होकर यूहन्ना के आगे आगे चलेगा, और उसकी खिदमत क्या है, वो लिखा है वालिदों की दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाज बनाने के लिए, दानाई पर चलने के लिए उनको तैयार करेगा। ये उसकी मिनिस्ट्री है। अब अजीजों यूहन्ना जो बाइबल का तीसरा नजीर है, उसके नाम का दरअसल लफ्जी मतलब है यहोवा फजल करता है, यहोवा फजल करता है। और फिर अजीजों ये जानना जरूरी है कि बाइबल का ये तीसरा जो नजीर है ये हारून के कबीले में से है, और इसका मतलब ये काहिनों के कबीले में से है। और स्टडी ये कहती है कि इसकी खिदमत अगरचे 2 साल पर मुश्तमिल रही, और इसकी कुल उम्र जो बताई जाती है, जितना अरसा वो जिंदा रहा, वो टोटल 32 साल का अरसा है। 30 साल की उम्र में उसने सेवा शुरू की है, और टोटल 2 साल उसने खिदमत का काम किया, और उसके बाद उसे शहीद कर दिया गया। हम बाइबल में अजीजों जब यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, और यह समझ आती है जब आप अजीजों यहां लूका पहला बाब उसकी 57 वर्ष को पढ़ते हो, लूका पहला बाब उसकी 57 वर्ष में, और अलिशबा के वजह हमल का वक्त आन पहुंचा, और लिखा उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम यूहन्ना रखा, क्योंकि यह नाम उसे फरिश्ते ने आकर दिया था। जकरिया को कहा कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और उसका नाम यूहन्ना रखा गया। और स्टडी बताती है जब ये 30 साल की उम्र को पूरी कर चुका, अपनी 30 साल की उम्र का ये हो चुका, तो मत्ती 3 बाब की पहली आयत में लिखा है जब उसने खिदमत का आगाज किया, तो यहां दर्ज है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा। और 2 आयत कहती है, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर आगे लिखा है,
یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت ہوا، یوں ہوا، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے کرو۔ بائبل کے تیسرے نذیر کی جو بائبلی صفت یہاں بیان کی جاتی ہے وہ ہے راہ تیار کرنے والا، وہ ہے مسیح کا راستہ ہموار کرنے والا، اس کے راستوں کو تیار کرنے والا۔ اور یسایہ اس کے بارے میں صاف کہتا ہے کہ وہ بیابان میں پکارنے والی کی آواز ہے۔ اب یہ آواز کون ہے؟ یہ دراصل آواز یوحنا ہے، اور بیابان سے مراد اسرائیلی قوم ہے، کیونکہ روحانی معنوں میں اسرائیلی قوم کو بنجر اور خشک قرار دیا گیا ہے، مطلب کہ وہ بیابان کے جیسے ہے، اور وہاں یوحنا کی آواز سنائی دیتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کی بشارت دیتا ہے، وہ یسوع مسیح کے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ اس کے راستے سیدھے بناؤ، یہ عزیزو اس کا پرچار ہے۔ مطلب کہ اپنی زندگیوں سے ہر وہ بات دور کر دو جو اس کی کامل حکمرانی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے، ہر اس چیز کو دور کر دو اور مسیح کے لیے اپنے دلوں کے راستوں کو ہموار کرو۔ اس کے بعد عزیزو ہم یہاں پر یوحنا کی خوراک اور یوحنا کے لباس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہ لباس عزیزو یاد رکھنا اسپیشل ہے، اور دوسرے لوگوں سے بالکل الگ یہ لباس ہے جو یہ پہنتا ہے، اور اس کی خوراک بھی دوسرے لوگوں سے بالکل الگ ہے۔ 4 آیت میں جب آپ پڑھتے ہو تو یہاں لکھا ہے متی 3 باب، جب آپ متی 3 باب کی 4 آیت میں پڑھتے ہو تو یہاں لکھا ہے یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہننے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ یہاں 4 آیت میں یہ پڑھا گیا ہے، یہاں 4 آیت کہتی ہے یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اور اپنی کمر سے باندھے تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ عزیزو اونٹ کے بالوں کی پوشاک، یہ پوشاک یاد رکھنا ویسی ہی پوشاک تھی جیسی پوشاک ایلیا پروفٹ پہنتا تھا۔ اگر آپ دوسرا سلاطین اس کا 1 باب اس کی 8 آیت میں ذکر پڑھو گے تو ہو بہو ایسا ہی لباس ایلیا پروفٹ پہنتا تھا، جس کا یہاں یوحنا کے متعلق ذکر ہے کہ وہ چمڑے کی پوشاک پہنے گئے۔ یوحنا کے بارے میں لکھا یہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا پہنے تھا۔ تو ایلیا کا بھی لباس جو تھا دوسرا سلاطین 1 باب کی 8 ورس کے مطابق ہو بہو ہے۔ تو مطلب یوحنا جب ایلیا کے مسا میں گئے تو وہ جسمانی پہناوے میں بھی ایلیا کے ہی جیسا ہے۔ سو عزیزو بائبل کے مطابق یہاں تینوں نذیروں میں سے یوحنا وہ واحد نذیر ہے جس کے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے پیشن گوئی کی گئی۔ آئیے اس کو پڑھیں گے۔ ملاکی 4 باب کی 5 ورس میں لکھا ہے دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اب ملاکی 4 کی 5 میں یوحنا کے آنے سے پہلے یہ پیشن گوئی درج ہے، نہ تو سمسن کے لیے پیشن گوئی درج ہے نہ سیمیل کے متعلق، لیکن جب آپ تیسرے نذیر کا ذکر پڑھتے ہو جس کا نام یوحنا ہے اس کے متعلق پرانے عہد نامہ میں ملاکی اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ خدا کے ہولناک دن آنے سے پیشتر خدا ایلیا نبی کو بھیجے گا۔ سو لوکا 3 باب کی 3 آیت کو اگر پڑھیں تو یہاں لکھا ہے اور وہ یردن کے سارے گردنواہ میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ عزیزو بپتسمے کا باقاعدہ طور پر جو آغاز ہے یاد رکھنا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت سے ہوتا ہے،
वो लोगों को तौबा का प्रचार करता है और इसके साथ साथ वो पानी का, गोते का बपतिस्मा भी लोगों को देता है। सो यूहन्ना को खुदावन ने एक बड़ी पोजीशन से नवाजा कि वो बाइबल का आखिरी नजीर है और इसके साथ साथ वो बाइबल मुकद्दस का आखिरी नबी भी है। पुराने एहदनामा के जितने भी नबी आए उनमें से यूहन्ना सबसे आखिरी नबी है। और इसके बाद अजीजों, स्पेशल बात यह है कि वो एलिया के मसा में भेजा गया है। उसके ऊपर जो है वो एलिया की अनॉइंटिंग है। इतना बड़ा मसा और इतनी बड़ी पोजीशन पाने के लिए यूहन्ना के बारे में पढ़ा जाता है कि अजीजों, उसने बड़ा मूल चुकाया है। और वो मूल उसने कैसे चुकाया? वो जिस जमाने में रहता था उस जमाने में, याद रखना, कपड़े आ चुके थे। और बाइबल ये कहती है यूहन्ना उस जमाने में भी चमड़े की पोशाक पहनता है। यूहन्ना जिस जमाने में रहता है उस जमाने में अजीजों लोग घरों में रहते थे, लेकिन बाइबल कहती है इस मसा और इस पोजीशन के लिए उसने जो मूल चुकाया है, इसकी खातिर लिखा है वो जंगलों में रहा करता था। अजीजों, लोग कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन यूहन्ना आदम की तरह और मैंने कहा एलिया की तरह वो चमड़े की पोशाक पहनेगा। इसे ये मूल चुकाना है। और इवन ये कि लोग तरह तरह के खाने खा सकते हैं, लेकिन यूहन्ना को बहैसियत आखिरी नबी, बहैसियत तीसरा नजीर और बहैसियत एलिया का मसा, इसमें अजीजों याद रखना उसे मूल ये चुकाना है कि रोज उसे जंगली शहद खाना है और रोज उसे टिड्डियों के साथ पेट भरना है। उस जमाने में लोग तरह तरह के खाने खाते हैं। उस जमाने में लोग तरह तरह के लिबास पहनते हैं। उस जमाने में लोग अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन यूहन्ना के लिए ये चीजें उसे बिल्कुल छुड़वा ली गई। और इसके साथ साथ अजीजों, स्टडी ये कहती है बहैसियत नजीर उसके सर पर उस तरह नहीं फिरेगा। लोग समाज में, माशरे के अंदर अजीजों जमाने के हिसाब से, फैशन के हिसाब से अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूहन्ना के लिए यह मुमकिन नहीं है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि ये चीजें वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो सेल्फ डेथ पाया हुआ था, वो खुदा में मरा हुआ था। उसने अपनी भावनाओं को, अपने मुंह के टेस्ट को, अपनी ख्वाहिशात को मौका ही नहीं दिया कि वो उसे इस पोजीशन से वो उसे बाहर कर दें। अजीजों, हम ये जानते हैं कि रोज एक तरह का खाना खाना और रोज एक तरह का ही लिबास पहनना लोगों की जिंदगी को बोर कर देता है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना जब तक इस जमीन पर रहा उसने चमड़े की पोशाक में सारी जिंदगी गुजारी। वो शहद और टिड्डियां खाता रहा और इसके साथ साथ वो जंगलों में रहा। यूहन्ना ने सारी जिंदगी, बाइबल ये कहती है, दरिया यरदन के पास अपना वक्त गुजारा। और यहां यह सीखा जाता है उसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि लोग देहातों से, गांवों से, शहरों से चल चल के आते थे और उसके पास आकर प्रचार सुनते और उससे फिर पानी का बपतिस्मा लेते थे। और बाइबल के मुताबिक उसका प्रचार नहायत कड़वा और नहायत सख्त था। वो हमेशा ये प्रचार किया करता था, ऐ शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। ये बाइबल के तीसरे नजीर का प्रचार था। और वो सारी जिंदगी, मैंने कहा, दरिया यरदन पर रहा और लोग उसके पास जो कतर जो आते थे और आकर उससे बपटाइज लेते थे। याद रखिएगा अजीजों, याद रखिएगा, अगर हम कड़वी चीज खा सकते हैं और हजम कर सकते हैं, तो मीठी चीज खाने में
हमें हरगिज कोई प्रॉब्लम ना होगी। लोगों को मीठी मीठी बातें सुनने की आदत है और लोगों को कड़वा और सख्त कलाम सुनने की आदत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री इस बारे में गवाही देती है कि मीठे में कीड़े पड़ते हैं, जबकि कड़वी चीजें कीड़ों से वो बाहर रहती हैं, कीड़ों से मबर्रा रहती हैं। इसलिए अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में चापलूसी चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में मीठी बातें सुनना चाहते हैं, तो फिर इस बात की तवक्को भी करें कि कल हमारी जिंदगी में कीड़े जरूर पड़ेंगे। इसलिए यूहन्ना सख्त प्रचार करता है कि आज लोग उसके कड़वे सच को और उसके सख्त सच को सुने, हजम करें और उनका वो अमल जो है उनके कल के कीड़ों से उनको आजाद कर दे। सो खुदा आज हम सबों के लिए भी यही चाहता है, जिस चर्च में सख्त सच सुनाया जाए, जिसमें कड़वा सच सुनाया जाए, जिसमें सख्त बातें की जाएं, लोग वहां रहना और ठहरना पसंद नहीं करते। दरअसल याद रखना वही हकीकी जगह है जो इंसान को आने वाले कीड़ों से, आने वाली रुसवाई से वो चीजें बचा देती हैं। सो बाइबल के मुताबिक यूहन्ना वो मर्द खुदा है जिसने सबसे पहले मसीह को पहचान लिया, और यूहन्ना वो मर्द खुदा था जिसने सबसे पहले मसीह का इकरार किया कि ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। सो यूहन्ना ही वो मर्द खुदा है जिसने यीशु अल मसीह को बपतिस्मा दिया। सो हम यूहन्ना की अजीजों खिदमत में ये बारीक चीजों को सीखते हैं। इसके साथ साथ जब हम यीशु मसीह की खिदमत को शुरू होते देखते हैं, तो यीशु मसीह ने अजीजों यूहन्ना नबी के मुतल्लिक एक बड़ा ऐलान कर दिया, और वो ऐलान क्या है? आइए जरा लूका 7 की 28 को पढ़ेंगे। बाइबल के तीसरे नजीर के लिए यीशु मसीह की एक स्पेशल अनाउंसमेंट को सुनिए जरा, क्या यहां पर लिखा है। लूका 7 बाब की 28 वर्ष को पढ़िए, क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। अजीजों, इस ग्रेटनेस का ताल्लुक यूहन्ना की पर्सनल किरदार से नहीं, बल्कि उस रैंक के साथ है जो मसीह ने उसे दिया है। और वो रैंक, वो पोजीशन क्या है कि यूहन्ना सबसे बड़ा है। अब जहां पर यह लफ्ज आया है कि यूहन्ना सबसे बड़ा है, इंग्लिश बाइबल कहती है कि वो ग्रेटर मैन है, वो ग्रेटर है। इसके लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो 3173 नंबर का लफ्ज है, और वो लफ्ज है मेगास। ग्रेटर के लिए अजीजों यूनानी लफ्ज आया है मेगास, और मेगास अजीजों बड़े होने के लिए जो दीगर तर्जुमे इस्तेमाल करता है, जो दीगर अल्फाज इस्तेमाल करता है, उनमें यूहन्ना के ग्रेटर होने की महानता को, उसकी अजमत को देखिए जरा। बाइबल के मुताबिक मेगास के लिए पहला तर्जुमा इंग्लिश में आता है माइटी, जिसका मतलब है जोरावर, कि जितने प्रॉफिट्स आए यूहन्ना उनमें जोरावर है। फिर इसके लिए लफ्ज आता है बिग, कि वो बड़ा है। फिर आता है हाई, कि वो बुलंद है। फिर इसके लिए तर्जुमा आता है टाल, कि मतलब कि वो लंबा है। अब अजीजों, वो रूहानी एतबार से सबसे जोरावर है, रूहानी एतबार से सबसे बड़ा कहलाया। आप अजीजों यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह की इस अनाउंसमेंट के अंदर जब उसके बड़े होने का जिक्र पढ़ते हो तो मैं हैरान होता हूं ये पढ़ के, आदम से लेकर मलाकी तक बहुत सारे ईमानदार लोग आए, जैसे कि नूह है, इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, अयूब है, यूसुफ है, दीगर कितने ऐसे ईमानदार लोग आए।
तो इनमें से भी ईमानदारों में बड़ा कौन है? यूहन्ना। इसके बाद जब अब काजियों का जिक्र करते हो तो अजीजो, जदाउन आया, इफ्ताहा आया, शमसून आया, जलाद आया, दीगर कई और ऐसे काजी आए हैं, तो उनमें बड़ा कौन है? यूहन्ना। इसके बाद अजीजो, प्रोफिट्स का सिलसिला जब पढ़ते हो तो आप पढ़ोगे मूसा से नबियों का सिलसिला शुरू होता है, तो आप मलाकी तक पढ़ते हो, तो उनमें बड़ा कौन है? यूहन्ना। ईमानदारों में, काजियों में, इवन के बादशाहों में भी और नबियों में भी बाइबल मुकद्दस ये कहती है यूहन्ना सबसे बड़ा है। अजीजों, खुदावन मसीह ने इन सब को छोड़कर यूहन्ना के लिए ही ये क्यों कहा कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना सबसे बड़ा है? अब ये याद रखना, ऐलान बाइबल के तीसरे नबी, बाइबल के तीसरे नजीर के लिए है। ये ऐलान यीशु मसीह का बाइबल के तीसरे नजीर के लिए है। तकरीबन 4000 साल में इतने मुकद्दस लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, और यहां तक कि मुर्दों को जिंदा किया, और यहां तक कि वो खुद भी जिंदा उठा लिए गए। पर याद रखना अजीजों, यीशु मसीह ने जब ये कह दिया कि तमाम में से यूहन्ना सबसे बड़ा है, तो इस ऐलान का फिर मतबादल कोई नहीं है। अब अजीजों, यूहन्ना की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या था कि उसे सबसे बड़ा नबी कहा गया? इस बारे में मैं आपसे 8 सवाल करना चाहता हूं, और इन 8 सवालों की रोशनी में हम यूहन्ना का मुआजना करेंगे और यूहन्ना की जिंदगी का खुलासा करेंगे, और इन 8 सवालों से यूहन्ना को परखेंगे। आइए मैं 8 सवाल यूहन्ना की शख्सियत पर करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या मसीह यीशु ने उसे सबसे बड़ा नबी इस वजह से कहा कि वो मसीह का कजन था? इस वजह से कहा? मान लो अगर ऐसा ही था, तो क्या मसीह इंसानों के जैसे हैं कि वो अपनी हुकूमत आते ही अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को बड़ी बड़ी पोजीशंस देना शुरू कर देते हैं? क्या मसीह भी ऐसे ही है? जबकि बाइबल कहती है अमाल 10:34 में पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अजीजों, हां, यूहन्ना यीशु मसीह का कजन है, लेकिन कजन होने की हैसियत से हरगिज़ यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि वो सबसे बड़ा है। बाइबल साफ कहती है वो किसी का तरफदार नहीं है। दूसरा सवाल, क्या इसलिए यूहन्ना को सबसे बड़ा नबी कहा गया कि उसने यीशु मसीह के मुतालिक प्रचार किया? अजीजों, हालांकि यीशु मसीह के मुतालिक जो प्रचार था ना, वो पैदाइश 3 बाब की 15 आयत से ही शुरू हो चुका था। जेनेसिस 3 बाब की, मैंने कहा अजीजों 15 वर्ष से ही प्रचार शुरू हो चुका था, और फिर उसके बाद जितने भी, मैंने कहा, ईमानदार लोग आए, नबी आए, बादशाह आए, अजीम लोग आए, उन्होंने अपनी हयात में और अपने दौर में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का जिक्र किया। तो इसलिए अजीजों, ये कहना वाजिब नहीं है कि इसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया तो ये इसलिए बड़ा है, ऐसा नहीं है। नंबर 3 में सवाल ये है, तो क्या यूहन्ना इसलिए सबसे बड़ा नबी है कि उसके ऊपर एलिया का मसा था? अब सुनिए, अरे भाई, बाइबल के मुताबिक एलिया का मसा तो अलीशा के ऊपर भी था, तो फिर अलीशा को भी बड़ा नबी मानना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। हम बाइबल में ये साफ पढ़ते हैं अलीशा ने बड़े बड़े मेरिकल्स किए, तो यूहन्ना पर अगरचे एलिया का मसा है तो भी इस हिसाब से वो सबसे बड़ा नबी नहीं है। इसके बाद नंबर 4 में सवाल यह है, क्या इसलिए वो सबसे बड़ा नबी है कि उसका नाम आसमान से दिया गया? अजीजों,
बाइबल ये कहती है अगर इस हिसाब से यूहन्ना सबसे बड़ा नबी है तो फिर इस हिसाब से इसहाक को सबसे बड़ा नबी होना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आसमान से फरिश्ते आए थे उसका नाम लेकर। उसके बाप को बताया गया कि उसका नाम इसहाक रखना। इस्माइल का नाम फरिश्ते की तरफ से दिया गया, सुलेमान का नाम खुदा की तरफ से दिया गया। तो इसलिए वाजिब नहीं है ये कहना कि वो इसलिए बड़ा है सब नबियों से कि उसका नाम आसमान से दिया गया, जबकि दीगर और भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम आसमान से आया था। इसके बाद अजीजों, नंबर 5 का सवाल है, क्या वो इसलिए सबसे बड़ा नबी है कि वो काहिनों के खानदान से था? अब सुनिएगा, हारून के बाद इज़राइल में सबसे बड़ा काहिन अलीएजर काहिन कहलाया है, और उसके बाद उसी का बेटा इतमर जो था, यानी हारून का बेटा इतमर जो था, वो सरदार काहिन कहलाया। तो यहां अजीजों, बाद में हारून के परिवार से जितने लोग आए वो सभी के सभी मैंने कहा वो काहिन कहलाए, बल्कि सरदार काहिन कहलाए। तो इस तरह से ये कहना भी वाजिब नहीं है कि वो काहिनों की नस्ल से था तो इसलिए वो सबसे बड़ा नबी कहलाया। अगर ऐसा ही होता तो फिर अलीएजर सबसे बड़ा नबी होता, पर ऐसा नहीं है। नंबर 6 में सवाल ये है, तो क्या यूहन्ना इसलिए सबसे बड़ा नबी ठहरा कि उसकी पैदाइश से पहले आसमान पर से फरिश्ते उसकी पैदाइश के मुतल्लिक पैगाम लेकर आए? अजीजों, ये पैगाम तो इसहाक के लिए भी लेकर आए थे। ये पैगाम तो मैंने कहा अजीजों सैमसन के लिए भी लेकर आए थे, क्योंकि सैमसन की मां को भी एंजल दिखाई दिया था, और अजीजों इसहाक के बाप के पास भी एंजल्स आए थे। तो इसलिए ये कहना भी वाजिब नहीं है कि उसकी पैदाइश का पैगाम फरिश्ते आसमान से लेकर आए थे तो यूहन्ना इसलिए सबसे बड़ा है। अजीजों, ऐसे केसेस और भी बाइबल में मौजूद हैं, तो इसलिए यह कहना वाजिब ही नहीं है, यह कहना बनता ही नहीं है कि यूहन्ना इस हिसाब से सबसे बड़ा नबी है। अब अजीजों, नंबर 7 में सवाल यह है, क्या यूहन्ना इसलिए सबसे बड़ा नबी है कि वो खुदा का नजीर था? इससे पहले भी तो नजीर हुए। सैमसन नजीर था सबसे पहला, सेकंड नजीर सैमुएल था। तो अजीजों, इस हिसाब से भी यह कहना बनता ही नहीं कि वो बाइबल का नजीर था तो इसलिए वो सबसे बड़ा वो नबी कहलाया। हरगिज ये अजीजों माकूल वजह नहीं है। नंबर 8 में आखिरी सवाल यह है, क्या इसलिए वो सबसे बड़ा नबी कहलाया कि उसने मसीह के रास्तों को हमवार किया, मसीह के रास्तों को सीधा किया? आप बाइबल में पढ़ लेना, लूका 5:25 में हमें दिखाई देता है एक शमाउल नामी शख्स, और उसको खुदा की तरफ से कहा गया था कि जब तक तू इज़राइल की निजात को नहीं देखेगा तो नहीं मरेगा। तो अजीजों, स्टडी के मुताबिक शमाउल जो था वो मसीह के आने का या इज़राइल की निजात का मुंतजर था, और वो अपनी मौत भी चाहता था। इसलिए वो मसीह के रास्तों को यानी उसकी आमद को हमवार करने के लिए वो दुआ में था। वो नबियों की तमाम नबुवतों को क्लेम कर रहा था ताकि मसीह की विलादत हो। ना सिर्फ ये, बल्कि एक हन्ना नाम एक औरत का भी जिक्र आपको मिलता है। लूका 2:36 में आप पढ़ते हो कि वो 84 बरस तक हैकल में रहकर दुआ रोजों के साथ मसीह का रास्ता सीधा कर रही थी। 84 बरस उसने हैकल में वक्त गुजारा है। बाइबल कहती है जब हैकल में मसीह को मूसा की शरीयत के मुताबिक लाया गया तो रूह कुदस ने सबसे पहले शमाउन को बताया और उसके बाद हन्ना नामी उस औरत को बताया, और दोनों को बताया गया कि अब इज़राइल की निजात आ चुकी है और इन्होंने यीशु मसीह का
अजीजों दीदार हासिल किया। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये कहना भी माकूल नहीं है, माकूल वजह नहीं है कि यूहन्ना ने यीशु के रास्ते सीधे किए तो इसलिए वो सबसे बड़ा नबी ठहरा। अजीजों याद रखना, जिन बातों से हमें लगता है कि शायद इन 8 बातों की वजह से यूहन्ना सबसे बड़ा नबी कहलाया, पर उनमें से एक बात भी यूहन्ना को दूसरों से अलग नहीं करती, क्योंकि जो बातें यूहन्ना में थी वही बातें तो दूसरे लोगों में थी। तो इन 8 सवालों में एक भी ऐसी बात नहीं है जो यूहन्ना को उनसे अलग करती है। तो अजीजों, कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स उसकी लाइफ के होंगे ना जो उसे दीगर लोगों से अलग करते हैं। तो मैं आज आपको इस अजीजों बाइबल के नजीर के चौथे पार्ट में वो सीक्रेट्स यूहन्ना के सिखाना चाहता हूं, वो देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना की जिंदगी के उन सीक्रेट्स को अगर हम भी फॉलो करें तो याद रखना, हमें बढ़ने से, ऊंचा होने से और ग्रेट होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आइए यूहन्ना के उन सीक्रेट्स को हम जानते हैं जो उसे बड़ा नबी बनने में हेल्प देते हैं। यूहन्ना की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर 1 में, यूहन्ना अपनी जिंदगी पर कोई टाइटल नहीं चाहता। वो कोई लक़ब का, अजीजों, वो किसी लक़ब का मोहताज नहीं है कि उसे इस नाम से पहचाना जाए, उसे इस पोजीशन से जाना जाए, या वो इस तरह से बड़ी पदवी के साथ लोगों के अंदर जाना पहचाना जाए। वो इन चीजों का मोहताज नहीं है। वो किसी टाइटल के बगैर भी काम करने को तैयार है, क्योंकि वो टाइटल से ज्यादा काम करने पर यकीन करता है। मैंने कहा अजीजों, यूहन्ना टाइटल के बगैर भी काम करने को तैयार है और वो किसी भी टाइटल की निस्बत ज्यादा काम करने पर यकीन करता है। आइए इसके मतलब एक वर्स को मैं देता हूं आपको। लूका 3 बाब की 15 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। लूका 3 बाब की 15 आयत में लिखा है, जब लोग मुंतजर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, आया वो मसीह है या नहीं। अब इसका मतलब यह है कि यूहन्ना का जो प्रचार था वो अख्तियार के साथ था और उसकी जिंदगी बाइबल कहती है उस प्रचार के मुताबिक थी, और लोग उसके प्रचार से, उसके करदारो तबाह से, उसके मिजाज और उसके इखलाक से इस कदर मुतासिर थे कि वो अपने दिल में सोचते थे कि आया वो कौन है, क्योंकि साफ वर्ष कहती है जब लोग मुंतजर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं। अजीजों, यूहन्ना के कामों से लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि यही मसीह हो, और यूहन्ना का किरदार, उसका प्रचार नहायत तारीफ के लायक था, और कम अज कम थोड़ी देर के लिए अगर वो हमारे जैसा होता तो वो कह ही देता कि मैं मसीह हूं। मैंने कहा अगर वो सेल्फ में होता, उसने अपने लिए खुशामद चाहिए होती, या वो तारीफ का मोहताज होता, तो जब लोग उसके बारे में ये सोच रहे थे कि ये मसीह है तो वो इकरार करता कि मैं मसीह हूं। अगर वो आज के दौर का यूहन्ना होता तो। अजीजों याद रखिएगा, हम यहां ये पढ़ते हैं यूहन्ना पहला बाब उसकी 19 और 20 आयत में, यूहन्ना पहला बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है। अब यहां सुनो अजीजों, आम लोग नहीं बल्कि लावी और काहिन उसके पास आए थे, क्योंकि यहूदियों ने यरूशलेम से इनको भेजा है। और मैंने कहा आम लोग नहीं बल्कि लावी और काहिन उसके पास आए हैं और उससे पता करें कि वो कौन है।
लोग तो उससे याद रखना मानने को तैयार थे, बस उसके मुंह से ये एक इकरार सुनना चाहते थे। लोग तो ज़हनी तौर पर उसके प्रचार से, मिजाज से, किरदारो तबाह से, उसकी शख्सियत से, उसके चाल चलन से इस कदर इंस्पायर हो चुके हैं कि वो मानने को तैयार हैं, बस उसका एक इकरार उनको चाहिए। और अजीजों, यहां सुनिएगा, ये भेजने वाले कौन थे? नंबर 1 में यरूशलेम के यहूदी। और ये भेजे गए जो लोग थे वो कौन थे? वो काहिन और लावी, आम लोगों को नहीं भेजा गया। यरूशलेम के यहूदियों ने यूहन्ना के मतलब ये सुन रखा था कि वो तौबा का प्रचार करता है और इस बात का जिक्र करता है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। उन्होंने काहिन और लावी इसलिए भेजे क्योंकि उनको बताया गया था कि वो हारून के कबीले से है, वो काहिनों के कबीले से है। तो उसे परखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए काहिनों को ही भेजा गया कि उसकी कुंडली जाकर देखें और उसकी तालीम, उसके अकीदे को देखें जाकर जरा। अजीजों, मैं आपको कह रहा हूं कि लोग यूहन्ना का कन्फेस सुनना चाहते थे कि आखिर वो कौन है। और मैं आपको दावा देने को तैयार हूं कि अगर लोग अजीजों हमारे बारे में ज़हनी तौर पर तैयार हैं और फकत हमारे मुंह से इकरार सुनना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं दावा देने को तैयार हूं, हम अपनी शख्सियत के साथ बड़े बड़े टाइटल्स लगाएंगे कि जनाब मैं प्रॉफिट हूं, मैं आर्च बिशप हूं, या मैं पॉप हूं, या हो सकता है इससे भी अगर कोई बड़ा टाइटल जहन में आता है तो वो अपने नाम के साथ तो जोड़ेंगे, क्योंकि उनको इस चीज का पता लग चुका है कि लोग ज़हनी तौर पर ऑलरेडी तैयार हैं, फकत मेरे मुंह से इकरार चाहते हैं। इसलिए लोग डॉक्टर, लोग मैं कहता हूं अजीजों प्रोफेसर या प्रॉफिट या आर्च बिशप, अलकाब को वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। अब अजीजों सुनो, उनका पहला सवाल 20 आयत के मुताबिक, क्या तू मसीह है? उसने कहा मैं मसीह नहीं। लोग तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं सुनने को। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया 21 आयत के मुताबिक, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं एलिया भी नहीं। लोग तो बस उसका इकरार चाहते हैं कि वो कहे कि मैं एलिया हूं, और वो मानने को तैयार हैं। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, क्या तू वो नबी है? और उसने कहा मैं वो नबी भी नहीं हूं। अब अजीजों, यहूदी इन 3 लोगों के इंतजार में थे, मसीह के, एलिया के और वो नबी के। और यहां वो नबी इस्तिस्ना 18वें बाब में इसका जिक्र है। आप पढ़ते हो अजीजों कि एलिया, मसीह और वो नबी, यहूदी जब इन 3 लोगों के इंतजार में हैं तो बस वो यूहन्ना से इकरार चाहते हैं कि वो यूहन्ना उनको बताए कि या तो वो नबी है, या फिर वो एलिया है, या फिर वो मसीह है। और ये सोचो अजीजों, उसने इन तीनों के लिए इनकार कर दिया। अगर उनको यूहन्ना की मिनिस्ट्री को कंपेयर करना ही था तो वो अपने किसी मशहूर काइन के साथ, अपने किसी मशहूर लावी के साथ कंपेयर करते। आखिर इन 3 शख्सियात के साथ कंपेयर करने की वजह क्या थी? अब उसका अजीजों, उसका सबब यह था कि लोगों को यह पता था कि एक शख्सियत आने वाली है, क्योंकि वो मलाकी के उस नविश्ते को जानते थे कि होलनाक दिन के आने से पेशतर एलिया को भेजा जाएगा। वो इस्तिस्ना 18वें बाब की 15वीं से 18वीं वर्ष की उन आयात को भी जानते थे जिसमें मूसा ने कहा था, खुदा मेरी मानद तुम्हारे बीच में एक नबी को भेजेगा। वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे। इसलिए यूहन्ना का बस कन्फेस सुनना चाहते थे कि आखिर वो कौन है। वो ये मान तो चुके थे कि यूहन्ना कोई आम प्रीचर नहीं है, बल्कि वो कोई प्रॉफिट है। बस वो इस उलझन से निकलना चाहते थे कि वो बताए कि वो इन तीनों में से कौन है।
उन्होंने कहा, क्या तू एलिया है? अजीजों, उसने इस बात के लिए भी इनकार कर दिया था कि मैं एलिया नहीं हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो एलिया नहीं था? आइए मत्ती 17वां बाब उसकी 10, उसकी 11 और उसकी 12 इन 3 आयत को पढ़ेंगे, बल्कि 4 वर्सेस को, 10, 11, 12 और 13। आइए इनको पढ़ेंगे। लिखा है, शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीहा क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? 11वीं वर्ष, उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। और 12वीं वर्ष, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। और फिर 13वीं वर्ष कहती है, तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। अजीजों, यीशु मसीह की कन्फर्मेशन को बताइए कौन चैलेंज कर सकता है? जब मसीह ने साफ कह दिया था, अलबत्ता वो आ चुका है, अलबत्ता वो आ चुका है। क्योंकि 12वीं वर्ष कहती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो आ चुका है। और कौन आ चुका है? वो यूहन्ना था जिसके बारे में मसीह ने कह दिया। और मैं ये कह रहा हूं, इस ऐलान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने वाजिया कहा, यही एलिया है जिसको आना था। अब अजीजों, यूहन्ना ने क्यों इनकार किया, जबकि बाइबल के मुताबिक और यीशु मसीह के ऐलान के मुताबिक वो एलिया ही था? तो उसने क्यों इनकार किया? अजीजों, याद रखना, असल में वो आज के लोगों के जैसे नहीं था। अजीजों, असल में वो आज के लोगों की तरह नहीं था। वो नमूदो नमाइश चाहने वाला नहीं है, वो खुशामद चाहने वाला नहीं है, वो अपनी जिंदगी के लिए तारीफ चाहने वाला नहीं है। वो जानता था बड़े टाइटल से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि बड़े कामों से कोई बड़ा ठहरता है। और वो बड़े काम करना चाहता था। आज लोगों के पास बड़ा टाइटल तो है पर बड़े काम नहीं है। हमें बड़ा लक़ब बड़ा नहीं बनाता, बल्कि मसीह में की गई बड़ी मेहनत जो है वो बड़ा बनाती है। और अजीजों, आज कई एक लोगों को पास्टर पास्टर कहलवाना बहुत पसंद होता है। और अजीजों, याद रखना, कई एक फिर ऐसे चरवाहे हैं जिनकी भेड़ें नहीं हैं। मैंने कहा, आज कई एक को लफ्ज पास्टर बहुत पसंद है, चरवाहा लफ्ज बहुत पसंद है, और वो खुद के लिए चरवाहा और वो खुद के लिए पास्टर कहलवाना पसंद करते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास एक भी भेड़ नहीं है। अगर एक भी भेड़ नहीं है तो वो चरवाहे किस बात के? अगर एक भी भेड़ नहीं है तो वो पास्टर किस बात के? और दरअसल अजीजों, कहना मैं ये चाहता हूं कि वो चरवाहे नहीं, उनको खुद भी किसी की भेड़ बनने की जरूरत है। उनको खुद भी किसी के गले में शामिल होने की जरूरत है। उनको खुद भी किसी के गले में बतौर डिसाइपल शरीक होने की जरूरत है। अजीजों, सब जगहों पे टाइटल का ही रोला है, याद रखना। इसी की वजह से सब जगहों पे गड़बड़ है। यूहन्ना ने कहा, मुझे ये फालतू का लफड़ा नहीं चाहिए। अजीजों, मुझे याद है एक मेमोरियल सर्विस में मैंने किसी पास्टर को दुआ के लिए कहा कि जनाब पास्टर जी आप उठें और इस मेमोरियल सर्विस में दुआ में लीड करें। तो मैं आपको बताऊं, उस पास्टर ने मुझे कान में पता क्या कहा था? उसने मुझे कहा था, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर पास्टर हूं। तो मैं हैरान हुआ कि उनको ये पास्टर जो टाइटल था ये छोटा लग रहा था, और वो मेरे कान में कहते हैं कि मैं डॉक्टर पास्टर हूं। तो मुझे उनको मुखातिब जब करना है तो डॉक्टर कहना है। अजीजों, अगर यूहन्ना अपने लिए कोई टाइटल नहीं चाहता तो क्या आज के सेवकों के लिए ये फर्ज नहीं है कि वो बड़े टाइटल्स की दौड़ में से निकलें और बड़ी मिनिस्ट्री की दौड़ में आए?
बड़े कामों की दौड़ में वो शामिल हो, ना कि बड़े बड़े अलकाब अपने लिए यूज करें। आपको पता है यूहन्ना ने तीनों बार जब उससे कहा गया क्या तू मसीह है, क्या तू एलिया है, क्या तू वो नबी है, उसने तीनों बार कहा आई एम नॉट। तीनों बार उसने एक ही बात कही कि मैं नहीं हूं। अब उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जानता था कि अगर मैं नथिंग हूं तो खुदा नथिंग को समथिंग बना सकता है और समथिंग को वो एवरीथिंग बना सकता है। ये अजीजो उसका मानना था। तभी वो अपने आप को डाउन करता है, वो कहता है मैं नहीं हूं, वो कहता है मैं नहीं हूं। अजीजो याद रखना, मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूं जिनको किसी कन्वेंशन पे इनवाइट किया गया बतौर गेस्ट स्पीकर, और उनके लिए इश्तिहारात प्रिंट हो गए, पैनाफ्लेक्स मुख्तलिफ जगहों पर उनके लिए लगा दी गई। और जब मैं कहता हूं वो डेट जो अजीजो डिसाइड हुई थी, उस डेट से कुछ अरसा पहले की, कुछ टाइम पहले ही उस पास्टर ने उस कन्वेंशन पर आने से इनकार कर दिया। अब उसने वजह यह बयान की कि आपने पैनाफ्लेक्स या इश्तिहार के ऊपर जो मेरे नाम के साथ पास्टर लिखा है, तो पास्टर से पहले आपने मेरी डिनोमिनेशन के अंदर जो मेरी पोजीशन है प्रेस्बिटर की, आपने वो भी शामिल क्यों नहीं की? तो मैं नहीं आने वाला। और यकीन करिए काफी उसके ऊपर पैसा खर्च हो चुका था, इश्तिहारात के ऊपर, पैनाफ्लेक्सिस के ऊपर। तो पास्टर को बड़ी मिन्नतें समाजतें करके उसे उस मीटिंग में लाया गया। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि लोग टाइटल्स के लिए कितने भूखे हैं, वो कितने मुनाफिक हैं, कितने दोगले हैं। और जब यूहन्ना को उस जगह पर रखा जाए, लोग तो मानने को तैयार हैं। क्या तू एलिया है? तो वो कई एलिया, तो लोग मानने को तैयार हैं क्योंकि वो था भी एलिया ही। लेकिन उसने कहा मैं नहीं हूं। अब इससे मुराद ये है अजीजों कि वो अपने आप को खुशामद से निकालता है, तारीफ से बाहर करता है। वो अपने आप को खुशामद से निकालता है, तारीफ से बाहर निकालता है। आइए बाइबल के एक और एग्जाम्पल से मैं टाइटल पर आपको कुछ समझाता हूं। मेरे साथ जब आप दूसरा सैमुएल 15वां बाब उसकी 3 से अजीजो 16 आयात तक आप जब अबीसलूम के बारे में पढ़ते हो, पहली आयत से पढ़ते हो, तो यहां पर अबीसलूम एक शख्स का जिक्र है। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और 3 आयत कहती है, फिर अबीसलूम उनसे कहता था तेरी बातें तो ठीक हैं और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और आगे 4 आयत कहती है, अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। दाऊद के बेटे अबीसलूम का जिक्र पढ़ते हैं। अजीजो 13वें चैप्टर में अबीसलूम खानदानी झगड़े की वजह से उसने अपने भाई को कत्ल किया और वो अजीजो बाइबल कहती है वहां से भाग गया और 3 वर्ष कहीं और रहा। और फिर योआब की सिफारिश पर लिखा है उसे दाऊद के पास, दाऊद के शहर में वापस लाया गया। और जब वापस लाया गया तो 15वें चैप्टर में हम उसका हाल पढ़ते हैं। स्टडी ये बताती है कि अबीसलूम अजीजो खुद पसंद और कम ज़र्फ इंसान था, इसलिए वह लोगों की खुशामद करके उनका मंजूर नजर बन गया। यहां 4 आयत के मुताबिक अबीसलूम ने लोगों से कहा काश मैं कोई काजी होता तो मैं तुम्हारे मुकदमे सुनता और उन्हें हल भी करता। अजीजों हो सकता है कि आप अपने पास्टर से ज्यादा नॉलेज रखो, अपने पास्टर से ज्यादा आप तजर्बा रखो, हुनर रखो, पर जरूरी तो नहीं कि आपके ऊपर पास्टर की बुलाहट भी हो। अब अजीजों मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। पायल चाहे 10 लाख की हो,
पायल चाहे 10 लाख की हो वो पहनी पांव में जाती है, और बिंदी चाहे 10 रुपए की हो वो लगती माथे के ऊपर है, सजाई माथे के ऊपर जाती है। अजीजों, चीजों के बनने से और उनके अजीजों उस मुकाम को उनके बनने से ही, चीजों के मुकाम को उनके बनने से डिसाइड किया जाता है कि वो चीजें कहां लगेंगी, कहां पहनी जाएंगी। अब एक शख्स नॉलेज में ज्यादा है, तजर्बे में ज्यादा है, पैसे में ज्यादा है, उम्र में ज्यादा है, पर यह भी तो मुमकिन है कि उसके पास पास्टर की बुलाहट नहीं है और वो अपने ही पास्टर के लिए बतौरे अच्छा हेल्पर काम कर सकता है। अब अबीसलोम अगरचे मैं कह रहा हूं वो अजीजो हुनरमंद है, खूबसूरत है, कदावर है, तजर्बेकार है, तो भी उसके ऊपर बादशाह होने की बुलाहट नहीं है। और जब उसके ऊपर बुलाहट नहीं है तो वो कितनी भी लोगों की खुशामद करे, वो बादशाह नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है अजीजों, अगर एक मिडवाइफ ना हो तो औरत के लिए अपना बेबी पैदा करना कितना मुश्किल हो जाता है। और याद रखिए वो ख्वाब उस लेडी ने जो देखा होता है अपने बेबी के बारे में, उसमें मिडवाइफ बतौरे हेल्पर उसके साथ काम करती है और उस ख्वाब को डिलीवर करने में, उस बेबी को डिलीवर करने में उसके साथ बतौरे सहायक होती है। अजीजों, सेम इसी तरह वो रोया, वो दर्शन जो आपके फादर, आपके पास्टर या आपके टीचर के ऊपर है और आप उनके साथ बतौरे मददगार जब काम करते हो तो उस ख्वाब और उस रोया को डिलीवर करने में और उसे कामयाब करने में हेल्प कर सकते हो। इसलिए अबीसलोम बिना टाइटल के भी वो कर सकता था, वो अपने बाप का हेल्पर बन सकता था। मैंने कहा वो अपने बाप की बादशाही को मुस्तहकम बना सकता था, उसे मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता था, पर उसे तो बादशाह का टाइटल चाहिए था। वो टाइटल के बगैर काम नहीं कर सकता, पर यूहन्ना टाइटल के बगैर भी काम करने पर यकीन करता है। उसे पता है टाइटल इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान का काम करना उसे बड़ा बनाता है। अजीजों, स्टडी ये कहती है अबीसलोम की इसी कमजोरी का शैतान ने फायदा उठाया और उसने उसे उभारा कि अपने सगे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, और उसने ऐसा कर दिया। उसे पसंद था लोगों से बादशाह बादशाह अपने लिए सुनना। आज भी कईयों को पसंद है अपने लिए पास्टर 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 सुनना। गो कि उनके ऊपर पास्टर की बुलाहट ना भी हो, लेकिन उनको भला लगता है कि कोई उन्हें पास्टर पास्टर बोले। अजीजों, याद रखिएगा, गधे के ऊपर लकीरें डालने से गधा ज़ेब्रा नहीं बन जाता। तो इसीलिए पास्टर 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 कहने से कोई पास्टर नहीं बन जाता, बल्कि पास्टर होने के लिए खुदाई अजीजों प्लान होना जरूरी है, खुदाई इरादों में शामिल होना जरूरी है, खुदा की तरफ से चुनाव का होना जरूरी है। और यहां मैं कह रहा हूं कि अबीसलोम जो है वो अपनी बाप की बादशाही में अलग से एक अपने लिए सीट चाहता है, काजी की, जज की। इसके बगैर वो काम नहीं करना चाहता। हो सकता है अबीसलोम सुलेमान से ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर गिफ्टेड हो सकता है अजीजों उसके गिफ्ट जो हैं वो सुलेमान से ज्यादा कारामद हो। पर याद रखना अजीजों, खुदा गिफ्टेड को नहीं बल्कि फेथफुल शख्स को पसंद करता है, और फेथफुल को वो गिफ्टेड बना सकता है। मैं ये कह रहा हूं, जहां वो नथिंग को समथिंग बना सकता है, वहां वो अनगिफ्टेड को गिफ्टेड भी बना सकता है। वो फेथफुल शख्स को टैलेंटेड भी बना सकता है, क्योंकि वो कादर मुतलिक है और उसमें सब कुछ मुमकिन है। अजीजों,
यूहन्ना ने ना तो कोई टाइटल लिया अपने लिए और ना कोई शनाख्त अपने लिए ली, बल्कि अभी सलूम के जैसा वो नहीं ठहरा। वो अभी सलूम के जैसा नहीं है। वो लक़ब के बगैर, पोजीशन के बगैर भी काम करना चाहता है। और ये याद रखना, उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी सिफ्त है, यूहन्ना की जिंदगी का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वो बगैर टाइटल के भी वो बड़ा काम करने पर यकीन करता है। आइए बाइबल से मैं इसी मौजू पर एक और आपको अजीजों एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरे साथ कज़ात की किताब को उसके 9 चैप्टर की 8 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, कज़ात 9 चैप्टर की 8 वर्ष, और यहां मैं शुरू में आपको बताना चाहता हूं कि बुलंद नजरी और हिवस इंसान को दरिंदा बना देती है, हैवान बना देती है। बुलंद नजरी, तकब्बर, घमंड इंसान को जानवर बना देता है। आइए इस हवाले से एग्जाम्पल देता हूं। कज़ात 9 बाब की 8 वर्ष में लिखा है, एक जमाने में दरख्त चले ताकि किसी को मसा करके अपना बादशाह बनाए। सो उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा, तू हम पर सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा, मैं अपनी चिकनाहट को, जिसके बायस मेरे वसीले लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं। इसके बाद आगे लिखा है, तब दरख्तों ने अंजीर के दरख्त से कहा, तू आ और हम पर हुक्मरानी कर। पर अंजीर के दरख्त ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मिठास और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं। और इसके बाद फिर आगे लिखा है, तब दरख्तों ने अंगूर की बेल से कहा, तू आ और हम पर सल्तनत कर। अंगूर की बेल ने उनसे कहा कि मैं अपनी मैं को, जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है, छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं। इसके बाद आगे लिखा है 14वीं आयत में, तब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पनाह लो। याद रखें, ये एक कहावत थी जो जदाउन के बेटे योताम ने कही थी। अजीजों, योताम जो था वो जदाउन का सबसे छोटा बेटा था। कुल मिला के जदाउन के 70 बेटे थे और ये सबसे छोटा बेटा था। अब अजीजों, कज़ात में यह पढ़ा जाता है कि जदाउन की बहुत सारी बीवियां थी और बहुत सारी बीवियों से उसके 70 बेटे पैदा हुए। और इसके अलावा जदाउन की एक हरम भी थी, वो सिकम की रहने वाली थी। और उससे भी जदाउन के एक बेटा हुआ जिसका नाम अबीमलक था। और अजीजों, बाइबल कहती है जदाउन के 40 वर्षों में इज़राइल में अमन रहा। आप कज़ात 8 की 28 में पढ़ते हो, यूं मदियानी बनी इस्राएल के आगे मगलूब हुए और उन्होंने फिर कभी सर ना उठाया। और जदाउन के दोनों में 40 वर्ष तक उस मुल्क में अमन रहा। और इसके बाद जब आप कज़ात 8 की 33 में पढ़ते हो कि जदाउन के मरने के बाद इज़राइल का हाल क्या दिखाया जाता है। 33 में लिखा है, और जदाउन के मरते ही बनी इस्राएल बरगश्ता होकर बलीम की पैरवी में जनाकारी करने लगे और बाल प्रेत को अपना माबूद बना लिया। अजीजों, एक अच्छे रहबर की निगरानी में इजरायली अच्छे रहे, लेकिन जब वो रहबर खुदा में सो गया तो इजराइल रूहानी एतबार से जवाल में आए। कज़ात 8 बाब की जब आप 34 और 35 को पढ़ते तो यह लिखा है, और बनी इस्राएल ने खुदावंद अपने खुदा को, जिसने उनको हर तरफ उनके दुश्मनों के हाथ से रिहाई दी थी, याद ना रखा। अब इसका मतलब है
खुदा को वो भूल गए। और आगे 35 आयत में साफ लिखा है, वो युरबल को यानी वो जदाउन को और उसकी नेकियों को भी भूल गए। इज़राइल के ऊपर रूहानी तौर पर सवाल था। सो अजीजो, जदाउन की हरम का बेटा अबीमलक, उसने अपने परिवार के साथ एक बदी को प्लान किया। और वो बदी को प्लान उसने इसलिए किया कि जदाउन के जो अपने सगे बेटे हैं, कहीं राज उनके पास न चला जाए। तो इज़राइल की क़ियादत को हासिल करने के लिए, यानी टाइटल या पोजीशन हासिल करने के लिए वो हेवान बन गया। आइए इसको पढ़िए अजीजो। कज़ात 9 बाब की पहली आयत में लिखा है, तब युरबल का बेटा अबीमलेक सिकम में अपने मामों के पास गया और उनसे अपने सब निहाल के लोगों से कहा कि, अब उसने कहा क्या कि तुम पर जदाउन के 70 बेटे हुक्मरानी करें कि तुम पर मैं हुक्मरानी करूं, जो तुम्हारा अपना गोश्त हूं, तुम्हारा अपना सुल्ब हूं, तुम्हारा अपना बीज हूं मैं। अजीजों, बाइबल ये कहती है, यहां उसने बड़ी चालाकी से सिकम के लोगों को भरमा लिया, अपने लिए उनको कायल कर लिया। और जब उनको अपने लिए कायल कर लिया तो सिकम के सारे लोग अबीमलेक की पैरवी करने के लिए तैयार हो गए। और इसके बाद अजीजों, कज़ात 9 बाब की 5 वर्ष में लिखा है, और वो उफ्रा में अपने बाप के घर गया और उसने अपने भाइयों युरबल के बेटों को, जो 70 आदमी थे, एक ही पत्थर पर कत्ल किया। पर युरबल का छोटा बेटा योताम बचा रहा क्योंकि वो छिप गया था। अब अजीजों, बाइबल कहती है, इसकी बुलंद नजरी ने इसकी हिरस को बढ़ाया और इसकी बाइबल कहती है लालच ने जदाउन के 70 बेटों को बदी का अजीजों शिकार कर दिया। इसके लालच ने जदाउन के 70 बेटों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अजीजों, इंसान कैसे इंसान से हैवान बनता है? पोजीशन के चक्कर में, लालच के चक्कर में, टाइटल के चक्कर में। अबीसलोम का भी यही रहा और अबीमलेक का भी यही रहा। अबीमलेक ने सारे अपने भाइयों को मार दिया। और यहां अजीजों, जब उनमें से योताम बच निकला तो यहां यह पढ़ा जाता है, वो इसलिए बच निकला क्योंकि वो योताम अबीमलेक के सब इरादों को जान चुका था और वो छिप गया। और अजीजों, कज़ात 9 बाब की 6 और 7 में लिखा है, तब सिकम के सब आदमी और सब अहले मिलो जमा हुए और जाकर उस सतून के बलूत के पास जो सिकम में था अबीमलेक को बादशाह बनाया। 7 आयत कहती है, जब योताम को इसकी खबर हुई तो वो जाकर कोई गर्जीम की चोटी पर खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद की और पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, ऐ सिकम के लोगों, मेरी सुनो ताकि तुम्हारी खुदा सुने। अब अजीजों, उसने वही कहावत उनसे कहना शुरू की जिसे हमने शुरू में पढ़ा है कि दरख्त चले ताकि कोई उन पर हुक्मरानी करे। योताम एक पहाड़ पर दूर खड़ा होके और सब इजराइलियों को मुखातिब करके एक कहावत कहता है कि सारे दरख्त चले, नंबर 1 अंजीर के पास, नंबर 2 जैतून के दरख्त के पास, नंबर 3 अंगूर के दरख्त के पास। और अजीजों, इन तीनों फलदार दरख्तों ने बादशाह का टाइटल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने हुक्मरानी करने की बजाय खिदमत करने को तरजीह दी, जो यूहन्ना कर रहा था। यूहन्ना ने कहा, मैं एलिया नहीं हूं, मैं वो नबी नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। वो बड़े टाइटल की निस्बत बड़ी खिदमत करने को तरजीह देता है, सेम इन फलदार दरख्तों के जैसे। और आगे लिखा है, अजीजों, उन्होंने, मैंने कहा, टाइटल में रहकर काम करने की बजाय
गुमनाम रह कर काम करने को तरजीह दी। किन्हों ने? जैतून ने, अंगूर ने और अंजीर ने। उन्होंने कहा बादशाह या हुक्मरानी में काम नहीं करेंगे, हम गुमनाम रहकर भी काम करना पसंद करेंगे। अजीजों, यही पेशकश उन कटारे को जब दी गई तो उसने बड़ी शेखी से और फखरे बातल से उसे कबूल कर लिया। इस तमसील से याद रखना, योताम ने जदाउन की शराफत की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उससे पहले हो गुजरे तमाम काजियों को भी गालिबन तारीफ में शामिल किया कि अगर वो चाहते तो बादशाह का टाइटल अख्तियार करते, पर उन्होंने सेवा करना, उन्होंने खिदमत करना ज्यादा पसंद किया। वो दर्जात को कबूल करने की निस्बत खिदमत करना पसंद करते थे। ये योताम की तमसील ये उस कहावत में सिखाया जाता है। अजीजों, इस तमसील में साथ ही इस हकीकत का भी इजहार किया गया है कि सारे नेक और अक्लमंद लोग आम तौर पर ऐसी ही तबीयत और मिजाज रखते हैं। वो बड़ा बनने की बजाय कारामद बनना बेहतर समझते हैं। और अजीजों, इन दरख्तों ने जब इनकार किया तो दलील की वजह क्या है? दलील की वजह सुनो जरा। और इन तीनों की दलीलें कमोपेश एक जैसी हैं। जैतून ने कहा, नंबर 1 में जैतून ने कहा मैं चकनाहट छोड़ दूं अपनी और हुक्मरानी करूं। अंजीर ने कहा क्या मैं अपनी मिठास छोड़ दूं और हुक्मरानी करूं। अंगूर ने कहा क्या मैं अपनी मैद छोड़ दूं और हुक्मरानी करूं। इस कहावत में ये दरख्त जानते थे कि जिनको इज्जत वकार और आला पोजीशन दी जाती है उससे उनको खतरा लाहक होता है और वो अपनी चिकनाहट और अपना फलदार होना गवा देते हैं, खो देते हैं। इसलिए वो फलदार होना वो जरूरी समझते हैं बानिस्बत पोजीशन के। अजीजों, टाइटल लोगों को मगरूर और काहिल बना देता है, फिर वो कारामद नहीं रहते। इसलिए जो लोग नेकी करना और दूसरों के काम आना चाहते हैं वो बड़ा टाइटल इस्तेमाल करने की निस्बत बड़ी सेवा लेना पसंद करते हैं, बड़ी खिदमत करना पसंद करते हैं। इसी तरह योताम ने अभी मलक को मुखातिब जब किया तो उसकी बुलंद नजरी और उसके बड़े बनने की मजाइका खेज जो ख्वाहिश थी उसे ऊन कटारे उसने कहा। उसने अभी मलक को ऊन कटारे के साथ मुमासलत दी। और अजीजों, ऊन कटारा एक नहायत ही निकम्मा और बेकार पौधा होता है और ये दरख्तों में शुमार नहीं किया जाता, ना कि ये फलदार पौधों में शामिल होता है, बल्कि वो तकलीफ दे और बेजार कुन खराशें लगाने और चुभने वाला एक कांटा होता है। और अजीजों, उसने हुक्मरानी को कबूल किया है, उसने अपने लिए राज को कबूल किया है, अपने लिए बड़े टाइटल को इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यूहन्ना के लिए ऑलरेडी ज़हनी तौर पर लोग तैयार हैं, लेकिन यूहन्ना ने अपने लिए किसी टाइटल का इस्तेमाल नहीं लिया कि मैं आर्च बिशप हूं, मैं फलाना प्रॉफिट हूं, मैं जनाब डॉक्टर साहब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसने आजजी, उसने हम्बलनेस का, इनकसारी का हमें सबक दिया है। और अजीजों, वाइस की किताब 10 बाब की 6 और 7 आयत कहती है हमाकत बाला नशी होती है, यानी हमाकत ऊपर बैठती है पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानद जमीन पर पैदल चलते हैं। अब हुक्मरान कौन हैं? अजीजों, जायके के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं और फरहत और ताजगी के हिसाब से कौन है हुक्मरान? वो जैतून, वो अंजीर, वो अंगूर है।
लेकिन तज्जुब की बात यह है कि वो नीचे दिख रहे हैं, और अहमक जो है या हमाकत जो है वो कौन है? वो ऊंट कटारे हैं जो तख्त पर यानी वो बाला नशी दिख रहे हैं। इसलिए अजीजों, योताम की इस कहावत में सीधा सीधा अबीमलक को ऊंट कटारे कहा गया है। अजीजों, इस कहावत के अंदर कोई भी फलदार दरख्त हुक्मरानी लेने के लिए या बादशाह के लक़ब को अपने लिए लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ कांटेदार जड़ी बूटी टाइटल को लेने के लिए तैयार है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने 15वें बाब यूहन्ना 15वें बाब की पहली आयत में कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ही टाइटल लोग यीशु मसीह को भी देने जा रहे थे? यूहन्ना 6:15 में लिखा है, बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु लोगों के इरादों को जानकर कि ये मुझे बादशाह बनाना चाहते हैं, इस टाइटल को अपने लिए लेने के लिए जीसस ने भी इनकार कर दिया और वहां से वो निकल गए। अजीजों, क्या मसीह को जमीनी खिदमत में आदमियों से इज्जत चाहिए थी? क्या बड़ा टाइटल चाहिए था? हरगिज नहीं। याद रखें, वो इस चीज का मोहताज नहीं है कि लोग उसे बादशाह माने। लोग उसे बादशाह ना भी माने, वो तब भी बादशाह है। अजीजों, लोग उसकी इज्जत ना करें तो भी उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती, और वो इतना अजीम और इतना महान है कि उसे किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के सच्चे पैरोकारों को यूहन्ना की तरह, यीशु मसीह की तरह याद रखना, बगैर किसी बड़े टाइटल के उन्हें काम करने की जरूरत है। लोग, मैं ये कह रहा हूं कि बड़े बड़े लक़ब की दौड़ में हैं कि मेरे साथ ये शामिल नाम किया जाए, मेरे साथ ये टाइटल शामिल किया जाए, पर यूहन्ना इन चीजों से आजाद है। अजीजों, मत्ती की इंजील 17 बाब की 12वीं आयत में यीशु ने कहा, एलिया तो आ चुका, एलिया तो आ चुका। मुझे बताइए, अगर आप तब होते जब यीशु मसीह अभी नहीं आए और तब खुदावन की तरफ से एलिया के मसा की तरह का एक खास मसा होता और फिर लोग आपको एलिया कबूल करने के लिए, या लोग आपको वो नबी कबूल करने के लिए या मसीह कबूल करने के लिए तैयार होते, तो मुझे बताइए तब आप क्या बोलते? आपको क्या बोलना चाहिए? वो यूहन्ना सिखाता है, आई एम नॉट। उसने कहा कि खुदा नथिंग को समथिंग बना सकता है। अजीजों, हम यही कहते हैं कि जब ये मानने को तैयार हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है एलिया बनने में? जब ये लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं मुझे कबूल करने के लिए, तो क्या मुझे प्रॉब्लम है वो नबी बनने में? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यूहन्ना इतना माइटी पर्सन होने के बावजूद, इतना स्पेशल होने के बावजूद और इतना ग्रेट होने के बावजूद कह रहा है मैं कुछ नहीं हूं। और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो उसे सबसे बड़ा नबी बना गया। यीशु मसीह ने साफ कहा था, जो यहां पर खादम बनेगा ना, वो ऊंचा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। और आप यूहन्ना की जिंदगी का पढ़ते हो, वो अपने लिए कोई बड़ी पोजीशन, बड़ा रुतबा या बड़ा लक़ब पसंद नहीं करता, बल्कि वो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। इसलिए अजीजों, यूहन्ना की जिंदगी के अंदर उसे बड़ा बनाने के लिए जो सीक्रेट्स है ना, उनमें से ये पहला सीक्रेट है कि जब लोग आपको टाइटल देने की ख्वाहिश करते हो तो आप यूहन्ना की ग्रेटनेस का ये सीक्रेट जरूर जान लो कि आपको अजीजों नमूदो नमाइश नहीं लेनी, अपने लिए खुश आमद नहीं लेनी, अपने लिए तारीफ नहीं लेनी,
जितना आप डाउन रहोगे, जितना आप नीचे रहोगे, खुदा आपको ऊंचा करेगा, और जितना आप अपने आप को ऊंचा करोगे, खुदा आपको नीचा करेगा। तो ये अजीजों आपके हाथ में है। तो यूहन्ना के ऊपर जो स्टडी ली है, ये याद रखना, उसके लिए पार्ट 1 है, और यूहन्ना के लिए ही पार्ट 2 अभी बाकी है। तो खुदा के फजल से उसकी नजारत पर और बाइबल की दीगर और ऐसी बारीक बातों पर और हम ज्यादा गौर करेंगे पार्ट 2 में। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।